हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में तो प्रश्नावली 1 से लेकर 5 तक और पार्ट 2 में आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसानी से समझेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस x का मान ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा स्पीड जल्दी रहेगी क्योंकि समय से थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से स्पीड रखूंगा। ध्यान से देखते रहना। tan 3x तो tan 3x, देखो sin 45। अब यहाँ डायरेक्ट मान रखो, sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2। यहाँ बीच में इंटू होता है cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। ये मान तो तुम्हें याद करने होंगे, सारणी से याद करो। प्लस sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो sin 30 का मान 1/2। इसको आगे हल करते हैं। तो इधर तो tan 3x और इन दोनों को गुणा करोगे तो ऊपर तो 1 और नीचे √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 प्लस 1/2। आगे करते हैं इसको। तो tan 3x 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1। इसको जोड़ोगे 2/2 और 2/2 से 1। अब tan 3x बराबर 1। अब tan में यहाँ tan है तो tan में 1 किसका मान होता है, तो tan में 1 होता है tan 45 का मान। यहाँ लिख दो, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है 1, है ना। ये सारणी से मान याद करने पड़ेंगे तुम्हें, सारणी की मान याद करो। तो यहाँ लिख दो tan 3x, इसे किसी क्या लिख रहा हूँ tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा और 3x बराबर 45 डिग्री और x बराबर कितना आ जाएगा 45/3, यानी x बराबर 15 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 15 डिग्री, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चन नंबर 27 के रूप में होगा, 2 हिस्सों में होगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। √1 प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। यानी इसके समान इसके बराबर ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे देखते हैं। इसको हमें लाना क्या है cosec थीटा प्लस cot थीटा। cosec थीटा क्या होता है 1/sin और cot थीटा क्या होता है cos/sin। तो ये लाना है। ये लाने के लिए क्या करें, अगर इस प्रकार रूट में हो तो इसको हरों का परिकीकरण कर दें, यानी जो हर में है इसके विपरीत से इसे गुणा कर दे, अंश और हर को। तो अंश व हर को या लिखो LHS बराबर ये हो गया 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। अब क्या करें, अंश व हर को हरों का परिमेयकरण कर दे। 1 प्लस cos थीटा से गुणा करना है, विपरीत चिन्ह से गुणा करना है। यहां से 1 प्लस cos थीटा से गुणा करने पर गुणा कर दो इनको, रूट से गुणा करना है ये। तो इधर गुणा करोगे तो 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा और नीचे भी 1 प्लस cos थीटा। अब गुणा कर रहे हो तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले में बन गया। और ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर तो दोनों का स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ऊपर तो 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। और नीचे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह तो 1 है और b की जगह क्या है cos थीटा।
कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की क्या रखें, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको इस रूप में लिख लो, रूट ये 1 प्लस कोस स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, रूट हटा दें, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये रूट हटा रहा हूं मैं, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो नीचे साइन थीटा। अब इनको अलग अलग कर लें, इनको अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा प्लस एक बार तो इसके साथ और दूसरी बार कोस के साथ, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो यहाँ लिख दो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट, तो यहाँ लिख दो कोट थीटा, कोट थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था, तो क्या लिख दो, इति सिद्धम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल बोर्ड एग्जाम 2020 में आने के पूरे चांस है। दो पार्ट में आएंगे, एक और दो में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये पहला क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसी के पार्ट में आएगा, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उस क्वेश्चन के दूसरे नंबर में आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए। इसके आसपास के क्वेश्चनों को भी देख लेना, क्योंकि ये तो पढ़ ही रहे हो, और इनके आसपास के क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इसके अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। ध्यान से देखना, 2020 में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सिद्ध करना है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए, यानी इसको हल करके हमें ये लाना है। अब ये इधर क्या चीज है, इधर ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो 1 अपॉन साइन ए यानी कोसेक ए, और कोस अपॉन साइन ए कोट ए, यानी इसका क्या बनाना है, कोसेक ए और कोट ए, इससे कोसेक ए और कोट ए बनाना है हमें। तो ये ऊपर वाला कोसेक ए और कोट ए, ये कैंसिल करना है नीचे वाला। अब नीचे वाला कैंसिल करने के लिए क्या करें, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, एक का मान रख दें, एक क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। सॉल्यूशन लिखते हैं हम, LHS बराबर सॉरी RHS बराबर कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 का कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब क्या करना है, हमें एक का मान रखना है, एक का मान क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, तो एक का मान रख रहा हूं मैं यहां पर, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये माइनस, अब एक का मान रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, और नीचे नहीं रखना है हमें मान, नीचे तो क्योंकि नीचे में कैंसिल करना है इस वजह से, तो नीचे से कैसे लिख दो, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको खोल लो ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख दो, तो ये लिखो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इसको लिख रहा हूं मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिखते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए और ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कोसेक ए माइनस कोट ए, और ये कोष्टक, और नीचे ये है सही, कोट ए माइनस
कोसेक ए प्लस 1। अभी क्या करना है, अब हम इनमें से कोट ए प्लस कोसेक ए यहां पर भी है और कोट ए प्लस कोसेक ए यहां पर भी है, तो इनमें से ये चीज कॉमन ले लेते हैं हम। कॉमन ले लें, तो ये चीज कॉमन ले रहे हैं हम, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लेंगे तो यहां तो कितना बचेगा, एक बचेगा ना यहाँ, तो ये एक और ये माइनस, ये भी आ गया बाहर। यहां से क्या बचा, ये कोसेक ए माइनस कोट ए, इसको लिख दो कोसेक ए माइनस कोट ए। और नीचे क्या है हमारा, है इसी कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इसको और आगे हल करते हैं, इसका ये कोष्टक हटा देते हैं हम, तो इसको लिखते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए कोष्टक 1 माइनस, ये कोष्टक हटा रहा हूं मैं यहां से, तो ये 1 माइनस कोसेक ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस कोट ए, प्लस कोट ए। और नीचे क्या है हमारे पास, कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये देखो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यहां पर भी यही है, 1 प्लस का ऐसे ही, कोसेक ए माइनस का ऐसे, और कोट ए प्लस का। चाहो तो इसको सही करके लिख लो या यहीं पर कैंसिल कर दो, है ना। तो मैं यहीं पर कैंसिल कर रहा हूं, इनको कर सकते हैं ना कैंसिल, क्योंकि सेम ही है, ये लिखा हुआ जो सेम ही है। कोट ए प्लस का है तो हमारे पास प्लस का, कोसेक ए माइनस है तो यहाँ माइनस है, 1 प्लस का तो यहाँ पर भी 1 प्लस का, सेम चीज है। तो यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो इसको आगे एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम कम है, इस वजह से मैं यहीं कैंसिल कर रहा हूं। क्या बचा हमारे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये बच गया, ये लाना है हमें। तो पहले इसको भी उल्टा सीधा लिख लो, इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, इसको कोसेक ए प्लस कोट ए। अब कोसेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन, तो कोसेक की जगह लिख लो 1 अपॉन साइन ए। कोट को क्या लिखेंगे, कोस बटा साइन, तो कोस ए बटा साइन ए, दोनों का हर समान है, तो नीचे साइन ए और ऊपर 1 प्लस कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए आ गया। यही हमें लाना था, 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए। बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। तो इसको एक बार और देख लेना, कॉपी में हल करना, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण, वो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के लिए, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से 2020 में क्वेश्चन बनेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इनका हमें मान ज्ञात करना। मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखो सेक है, यहाँ साइन है, कोस और कोसेक है, यहाँ भी 50 का मान में पता नहीं होता है, नहीं होता ना, तो इनको सेम अनुपात में बना लिया। और अनुपात वाले सूत्र होते हैं, जैसे यहाँ पर सेक है ना, तो सेक 90 माइनस थीटा वाले सूत्र होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला देखते हैं पहले, सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है इस प्रकार का, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, ये हो जाएगा।
यानी सेक 90 माइनस थीटा, ये जो यहाँ पर होता है वो क्या जाता है कोसेक थीटा। इस प्रकार के अनुपात होते हैं। तो यहाँ देखो सेक 50, सेक 50, तो सेक 50 को किस रूप में लिख सकते हैं हम, तो सेक, अब 50 हम 50 न लिखकर क्या लिखेंगे इस रूप में 90 माइनस थीटा के रूप में। 50 50 कब आएगा जब 90 में से कितना माइनस करेंगे 40, तो 90 माइनस 40, और ये ऐसा कैसा है लिख दो, या इसको कोसेक में चेंज कर दो यहीं पर, तो रहने दो, चलो इसको साइन ही लिख दो, प्लस अब कोस 40, कोस 40, तो कोस 40 लिख दो, कोस 40। अब यहां पर कोसेक है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा, ये कोसेक, और यहां क्या लिखेंगे 90 माइनस 40, तो 90 माइनस 40, इसको करो, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा कितना हमारा 40, तो ये 40, यह क्या है साइन, साइन 40, साइन को किस रूप में लिखते हैं हम कोसेक के रूप में, ये इसको चेंज कर लेंगे साइन 40 कोस 40 और सेक, सेक 40, कोसेक को क्या लिखेंगे हम 1 बटा साइन, तो 1 अपॉन साइन 40, और ये साइन 40, प्लस कोस को भी इसी रूप में लिख लो कोस 40, और सेक को क्या लिखेंगे 1 बटा कोस, तो 1 बटा कोस, और ये 40, साइन 40 से साइन 40 कैंसिल हो जाएगा, और कोस 40 से कोस 40 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनटू में है यहाँ पर, क्या बचा 1 प्लस 1 यानी 2, तो हमारा आंसर कितना है, इनका मान कितना है 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2020 में आने लायक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सूत्र याद रखो, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, यानी इस प्रकार के। अब 90 माइनस थीटा, ये 40 कहां से आया, ये 50 था यहाँ पर, तो 50 कब आएंगे जब 90 में से 40 माइनस करेंगे, है ना। और फिर क्या किया, इनको कोसेक को साइन के रूप में चेंज कर दिया और सेक को कोस के रूप में चेंज कर दिया, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, बचा कितना 1 प्लस 1 बराबर 2। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में, इसमें 5वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्नयन अवनमन वाला। पिछली बार उन्नयन वाला आया था, इस बार पूरे चांस है अवनमन वाले आने की। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ऊपर से देख रहे हैं हम अवनमन कोण बन रहा है, तो कितने ऊपर से देख रहे हैं 60 मीटर ऊंचे से, है ना। तो इसका डायग्राम बना देता हूं मैं एक बार। अब डायग्राम ये बनेगा, इसमें दो जहाज माने हमने, एक तो ओ और दूसरा आर। इनको देख रहे हैं, जब ओ को देखते हैं तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री का कोण ये बन जाएगा। और आर को देखते हैं तो कितने डिग्री का अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। और इन दोनों के मध्य माना कि ये दूरी कितनी है x1, ये x1 मान लो, और ये दूरी कितनी मान लो x2 मान लो। तो हमें इन दोनों जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है कि इन दोनों के मध्य कितनी दूरी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज हम चित्र में क्या दिया हुआ है, चित्र में देखो, एक तो ओ आर बराबर x1 है और आर क्यों बराबर x2 मान रखा हमने, है ना। अब समकोण त्रिभुज वाला देख लो पहले, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज
पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अब टेन थीटा, टेन कितना है 45, तो टेन 45। और ये क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है ना, इसका लंब टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। और लंब कितना है पी क्यू, तो ये पी क्यू। और आधार, आधार कौन सा है इसमें इस त्रिभुज में आर क्यू, ये आधार हो जाएगा आर और क्यू। अब यहां से मान रख दो, पी क्यू का मान हमें दे रखा है कितना 60, और आर क्यू का मान कितना मान रखा है हमने x2, ये x2। टेन 45, टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ 1 रख दो। और ये 60 बराबर x2, यहाँ से x2 का मान कितना आ जाएगा 60, x2 का मान 60, तो ये x2 का मान कितना आ गया हमारे पास 60। दूसरा त्रिभुज कौन सा है पी क्यू ओ, है ना। अब इस त्रिभुज में देखो, दूसरे में पुनः समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में वही टेन। अब यह टेन का मान कितना है 30, है ना, तो टेन 30। और टेन थीटा वही लंब बटा आधार, लंब तो वही रहेगा हमारा पी क्यू, पी क्यू। और आधार, आधार अब क्या हो गया हमारा ओ क्यू, क्या हो गया ओ क्यू, तो इसको लिख दो ओ क्यू, ओ क्यू। अब ओ क्यू को ध्यान से देखो, दो भाग में बटा हुआ है ओ आर और आर क्यू बटा हुआ ना, तो इस ओ क्यू की जगह ये लिख दो। तो टेन 30 है इधर, और पी क्यू और ओ क्यू की जगह क्या लिख दें ओ क्यू ये है, तो यहां से दो भागों में बटा हुआ, तो लिख दो इसको ओ आर प्लस आर क्यू। और इनका भी मान दिया हुआ, तो इनका भी मान लिख दो साथ के साथ। टेन 30 का मान कितना होगा 1/√3, 1/√3। टेन 30 का मान 1/√3। पी क्यू का मान कितना है 60, ये 60। x1 प्लस x2, इसका मान x1 और इसका x2, तो ये x1 प्लस x2। अब यहां से क्या आ जाएगा x1, इसको आगे हल करेंगे तो x1 प्लस x2 बराबर वज्र गुणा कर दो, x1 प्लस x2 बराबर कितना आ गया 60√3, 60√3 आ गया। अब क्या करें x, इसमें x2 का मान रख दो, x2 का मान कितना है हमारे पास 60, तो इसमें x1 में इसका मान रख दो x2 का, ये हो जाएगा हमारे पास। वो स्टेप यहां से आ रही है x1 प्लस 60 बराबर 60√3। x1 का मान ज्ञात करना है, तो x1 बराबर 60√3 माइनस 60 पक्षांतर में कर दिया, 60 कॉमन आ जाएगा, तो x1 बराबर 60 कॉमन दे देते हैं, क्या बचा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो x1 बराबर 60। अब √3 का मान कितना होता है 1.732, 1.732 और माइनस 1, ये वाला √3 का मान कितना रख दिया मैंने 1.732 और माइनस 1, यहाँ क्या बचा 60 इंटू 0.732, एक माइनस करने पर 0.732 बचेगा, इन दोनों को गुणा कर दो, और इन दोनों को गुणा करते हैं कितना आएगा 43.92 मीटर, इनको गुणा करोगे तो 43.92 मीटर। और ये किसका मान आ गया x1 का, और x1 ही हमें ज्ञात करना था, क्यों, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करनी दोनों जहाजों के मध्य की दूरी, तो इन दोनों के एक जहाज ये रहा और दूसरा जहाज ये रहा, इन दोनों की मध्य दूरी कितनी है x1, और x1 का मान कितना है हमारे पास 43.92 मीटर। आगे समझ में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 9 में से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में।
2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु -1 और 1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, एग्जाम में पूरा हल करके लिखना है। तो यहाँ देख लो, पढ़े हुए तुम पहले भी, तो रिवाइज कर देना एक बार। माना कि बिंदु -1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हम एक अनुपात मान ले कि माना कि P पर विभाजित करती है। माना कि इन बिंदुओं को, अभी ये बिंदु कौन कौन से, ये वाले, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को P पर लेम्डा अनुपात 1 के रूप, लेम्डा अनुपात 1 पर 1 में अंतर विभाजित करती है, यानी लेम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है, वो विभाजित करती है। अतः बिंदु P के निर्देशांक, अब P के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ से x1 प्लस लेमड़ा x2 अपॉन 1 प्लस लेमड़ा और y1 प्लस लेमड़ा y2 अपॉन 1 प्लस लेमड़ा, ये निर्देशांक होते हैं। तो यहां से क्या होंगे इनके निर्देशांक, x1, अब यहाँ x1 कितना है -1 और y1 1, x2 5 और y2 7, इनके मान रख दो। P बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस लेमड़ा x2 बटा 1 प्लस लेमड़ा y1 प्लस लेमड़ा y2 बटा 1 प्लस लेमड़ा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं शॉर्ट में, तो x1 -1 प्लस 5 लेमड़ा x2 यानी 5 लेमड़ा और नीचे 1 प्लस लेमड़ा, ये तो x हो गया। और y के निर्देशांक क्या होंगे, y1 कितना है हमारे पास, y1 1 प्लस y2 तो 7 लेमड़ा और नीचे 1 प्लस लेमड़ा, ये निर्देशांक होंगे। तो इसको थोड़ा संशोधित करके लिखते हैं हम, इसको संशोधित करके लिखेंगे। तो ये इसको थोड़ा संशोधित कर दो, यहाँ पर -1 है, इसको लिख लो 5 लेमड़ा -1 बटा 1 प्लस लेमड़ा, और इसको भी 7 लेमड़ा प्लस 1 बटा 1 प्लस लेमड़ा लिख सकते हो, या लेमड़ा प्लस 1 भी लिख सकते हो, है ना। ये P बिंदु की निर्देशांक हो गई। अब P बिंदु कहां पर है, इस रेखा पर x प्लस वाई बराबर 4 पर, परंतु बिंदु P रेखा x प्लस वाई बराबर 4 पर स्थित है, 4 पर स्थित है। अब P बिंदु कहां पर है, इस रेखा पर। अतः अब x ये रहा और y ये रहा, यहां रख दो मान, यहां मान रखेंगे तो 5 लेमड़ा -1 1 प्लस लेमड़ा और इधर प्लस y ये रहा 7 लेमड़ा प्लस 1 प्लस लेमड़ा बराबर 4। ये नीचे समान, ये तो एक बार आ जाएगा, ये 1 प्लस लेमड़ा और इधर 5 लेमड़ा -1 प्लस 7 लेमड़ा प्लस 1 बराबर 4। वज्र गुणा कर दें, तो वज्र गुणा करेंगे तो इसके नीचे 1 और ये हो जाएगा, यह कितना बचा 12 लेमड़ा, ये 12 लेमड़ा
और ये कैंसिल हो गया, बराबर 4 1 प्लस लेमड़ा। इसको और आगे हल करते हैं तो 12 लेमड़ा बराबर 4 प्लस 4 लेमड़ा। पक्षांतरण कर दो, पक्षांतरण करेंगे तो 12 लेमड़ा, ये प्लस का 4 लेमड़ा इधर आते माइनस का 4 लेमड़ा हो जाएगा, तो माइनस का 4 लेमड़ा बराबर 4। इधर क्या बचा 8 लेमड़ा बराबर 4, और लेमड़ा का मान कितना आ जाएगा 4/8, तो यहाँ से 1/2, और x ये सॉरी लेमड़ा, लेमड़ा कितना आ गया 1/2, इसका अनुपात कितना आ गया 1/2, यानी इस किस अनुपात में विभाजित करती है ये 1/2 में। बहुत आसान है, लेमड़ा इसके रूप में मानना, और ये निर्देशांक x1 प्लस लेमड़ा x2 अपॉन 1 प्लस लेमड़ा और y1 प्लस लेमड़ा y2 अपॉन 1 प्लस लेमड़ा के रूप में लिखना। और इस रेखा पर है तो x और y की जगह x की जगह ये और y की जगह ये मान रखकर हल कर देना। बहुत आसान है, 2020 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है ये का ये क्वेश्चन मिले। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रश्नावली 10 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज में माध्यिकाएं AD BE CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB। और ये संकेत दे रखा है, यानी एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिकाएं दी हुई है और वो कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु G पर। इसका पहले डायग्राम बना देते हैं एक। ये एक त्रिभुज है ABC और ये इनकी माध्यिकाएं हैं, ये D, ये E और ये F, और ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका इस बिंदु पर क्या है, ये G। दिया हुआ क्या है लिख लेना, दिया हुआ हमें त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD BE और CF है, और वो कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु G पर। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये तो ये यहाँ लिखना सॉल्यूशन में, मैं नहीं लिख रहा हूं तुम लिखना। दिया हुआ ये है, सिद्ध करना ये है ना। अब सिद्ध करना है तो देख लिख लिया, दिया हुआ है, सिद्ध करना है। अब क्या लिखेंगे, इसकी उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति। देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि AD प्लस BE इज ग्रेटर देन 3/2 AB, यानी AD और BE, इस तरफ क्या है AD और BE, तो AD और BE तो कोई सी भी एक भुजा दे दो, इसमें AD दे दो BE दे दो। देखो इसमें BE, तो BE बराबर क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, BE बराबर BG प्लस GE लिख सकते हैं ना, BG प्लस GE लिख सकते हैं, क्योंकि BE कौन सी भुजा हुई, ये यहां से यहां तक, इसको BG प्लस GE दो भागों में बटा हुआ है ना लिख दिया। अब क्या करें, इसमें दोनों पक्षों में BG का भाग दे दें, BG का, तो BE अपॉन BG, क्यों, क्योंकि मैं कुछ काम इससे आगे, बराबर BG प्लस BG प्लस GE अपॉन BG। यहां से देखो BE अपॉन BG, ये हो जाएगा BE अपॉन BG, यहाँ BG अपॉन BG एक है ना। और ये अगर माध्यिकाएं हैं और ये माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती है, तो वो हमेशा ही 1:2 के रूप में प्रतिच्छेद करेगी। किस अनुपात में प्रतिच्छेद करेगी, 1:2 के प्रतिच्छेद में। ये माध्यिका यहाँ पर है तो इसका 2 हिस्सा ऊपर है और ये 1 हिस्सा नीचे है। इसी प्रकार इसका 2 हिस्सा इस तरफ है, 1 हिस्सा ये है, इसका भी 2 हिस्से ही है और 1 हिस्सा ही है।
तो ये 1:2 के रूप में विभाजित करेगी हमेशा ही। तो जीई का कितना हिस्सा है? एक हिस्सा प्लस ये एक हिस्सा, और बीजी का कितना है, यानी इन दोनों का अनुपात कितना होगा? 1:2। इनका अनुपात कितना है? 1:2, क्योंकि जीई ये एक हिस्सा और ये दो हिस्से है ना, तो 1:2। और इसको आगे लिखेंगे हम, तो बीई बटा बीजी बराबर, इसको क्या लिखेंगे? 3/2। इसको ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसको और आगे हल करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2BE बराबर 3BG, और हमें क्या लाना है? BE। तो यहाँ से BE का मान कितना आ जाएगा? 3/2 BG। 3/2 BG, ये क्या आ गया? BE का मान है ना। तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब इसी प्रकार क्या लाना है हमें? BE आ गई तो AD है ना। इसी प्रकार ध्यान लिख दो, इसी प्रकार AD लाना है तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AG प्लस GD। AD तो AG प्लस GD, इसको लिख दो AG प्लस GD, लिख दिया। अब क्या करें? इसमें AG का भाग दे दें है ना, AG का, तो AG का भाग दे दो इसमें। AD बटा AG बराबर AG अपॉन AG प्लस GD अपॉन AG। ये AD अपॉन AG ऐसा कैसे आ जाएगा? AD अपॉन AG, यहां से ये एक हो जाएगा। GD ये वाला एक, और नीचे AG ये, यानी किस अनुपात में? 1:2 के रूप में। सेम ये इसी तरह ये 1:2, और ये क्या हो जाएगा? AD बटा AG, ये 3/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2AD बराबर 3AG। हमें क्या ज्ञात करना है? AD, तो AD का मान रख लो यहाँ से, AD बराबर 3/2 AG, 3/2 AG। ये समीकरण 2 हो गया हमारे पास। समीकरण 1 और 2। अब क्या करना है? AD प्लस BE है यहाँ पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दें। तो समीकरण 1 इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये BE प्लस AD बराबर 3/2 BG, 3/2 BG प्लस 3/2 AG, 3/2 AG। यानी दाएं पक्ष को दाएं और बाएं पक्ष को बाएं और, दोनों में यही करना है। ये BE प्लस AD, BE प्लस AD, और यहां से 3/2, और ये BG प्लस AG, BG प्लस AG, BG प्लस AG, और ये BE प्लस AD, BE प्लस AD। यहां तक हो गया। अब हमें क्या काम करना है? संकेत, यानी त्रिभुज देखना है हमें। कौन सा त्रिभुज देखना है? त्रिभुज AGB में, त्रिभुज AGB में, त्रिभुज AGB में। त्रिभुज AGB में क्या देखना है हमें? कि AG प्लस BG बड़ी है किससे? AB से, यानी इन दोनों भुजाओं का योग AB भुजा से बड़ा है। AG प्लस BG का मान बड़ा है किससे? AB से, है ना। तो अब क्या करें? या इन दोनों के पक्षों में 3/2 से गुणा कर दें, है ना। तो 3/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और AG
प्लस बीजी और ये हो जाएगा 3/2 ए बी। अब ये वाला मान देखो 3/2 AG प्लस BG, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है BE प्लस AD के बराबर। तो यहां से इसका मान क्या रख दें? ये वाला BE प्लस AD, तो ये रख दो BE प्लस AD इज ग्रेटर देन 3/2 AB। और यही हमें सिद्ध करना था। ये हमारा सिद्ध हो गया ना, तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये उत्पत्ति निकालनी है, ये करना है। और इसी प्रकार ये हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि त्रिभुज, ये संकेत काम में आएगा। इस त्रिभुज में देखना है कि इन दोनों भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से अधिक है। फिर 3/2 दोनों पक्षों में गुणा करके मान रखना है, तो वो सिद्ध हो गया। आगे समझ में इसी का, इसमें अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी प्रश्नावली से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्नावली में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन आने वाला एक क्वेश्चन है 2020 में। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपत लिखिए। घड़ी का पेंडुलम जानते हो ना, नीचे टिक टिक करता है, इस तरफ हिलता रहता है, उसे पेंडुलम कहते हैं। तो मान लो कि ये पेंडुलम है और ये इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक हिल रहा है, इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक हिलता है, इस प्रकार ये यहाँ से यहाँ तक हिलता है और ये पेंडुलम यहाँ से हिल रहा है। तो इसको तो क्या मान लें हम, केंद्र, इसका बिंदुपत क्या हो जाएगा? ये वाला बिंदुपत होगा। इसको क्या मान लें हम? केंद्र। और इसको मान ले A और इसको B, और ये क्या हो जाएगा? P, है ना। ये एक प्रकार से क्या बन गया? वृत्त का चाप। क्या बन गया? वृत्त का चाप। तो घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपत क्या होगा? वृत्त का चाप। वृत्त का चाप। चाप कौन सा बन रहा है? APB। APB, जहां O वृत्त का केंद्र है। O, जहां पर O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। ये प्रश्नावली 10 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपत। क्वेश्चन छोटा है लेकिन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेना इसको। और दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसको अगर थोड़ी स्पीड ज्यादा लगे थोड़ा स्पीड कम करके देख लेना, एयरफोन का प्रयोग करना। 2 बार देखो वीडियो को, आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन को यानी खुद दोहराओ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि बोर्ड के पेपर में सेम के सेम मिले। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी वीडियो को देख सके और गणित में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।